हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शंस लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी ने आज एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है और इस गिरावट में बैंक निफ्टी ने बड़े पॉइंट्स दिए हैं। तो क्या रीज़न था कि बैंक निफ्टी ने ये गिरावट की? और हमारी कल की जो एनालिसिस थी उसमें हमने दो टारगेट्स दिए थे। पहला टारगेट 44,700 का और सेकंड टारगेट 44,500 का। इन दो टारगेट्स को बैंक निफ्टी ने अचीव किया है। तो क्या रीज़न था कि बैंक निफ्टी ने इन दो टारगेट को अचीव किया और कल के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में क्या इसी तरह की फॉल हमें मिलेगी? और क्या अगर बैंक निफ्टी जिस साइड भी जाता है तो उस साइड को हम किस तरह से ट्रेड करें और हम पॉइंट्स कैसे निकालें, उसका डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे फ्रेंड्स मैं शॉर्ट्स के थ्रू बैंक निफ्टी की मूव करने के पहले कि बैंक निफ्टी डाउन साइड जाएगा, अप साइड जाएगा, हमें कॉल लेनी है, पुट लेनी है, तो हमें क्या ट्रेड करना है और एसएल क्या हो, और उसके बाद हमारे टारगेट्स क्या हों। जैसे कि मैंने दो टारगेट्स दिए थे और बैंक निफ्टी ने अचीव किया, उसी तरह मैं टारगेट्स भी टाइमली बताता हूँ। देखिए, लाइव मार्केट में ट्रेड करने पे ही हमारी साइकोलॉजी बोल्ड होती है और हमारे अंदर वो कर जाता है कि हम ट्रेड को लें और ट्रेड में बैठे रहें, ट्रेड को अपना प्रॉफिट ट्रेड से निकालें। तो वो इस चैनल पे मैं दे दिया करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इन एनालिसिस को देखने से आपकी खुद की एनालिसिस जब आप करने बैठोगे तो उससे आपकी एनालिसिस और मजबूत होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए हम पहले डिस्कस करेंगे कि आज के सेशन में बैंक निफ्टी ने किस तरह से क्या रीज़न था कि बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी फॉल दी। देखिए, बैंक ये फॉल जो थी कंटिन्यू हो रही थी पिछले टाइम से। तो बैंक निफ्टी के लिए जो एक रेजिस्टेंस बना था, जो मैंने टेंशन बताया था, ये था। लेकिन बैंक निफ्टी चूँकि ग्लोबल मार्केट्स, मैंने बताया था कि ग्लोबल मार्केट्स डिसाइड करेंगे, कल के वीडियो मैंने बताया था। तो वो ग्लोबल मार्केट्स ने बैंक निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने दिया, गिरावट थी तो उसके कारण बैंक निफ्टी में गिरावट कंटिन्यू हुई और बैंक निफ्टी 45,000, ठीक है ना, इस लेवल को बैंक निफ्टी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि मैंने कल बताया था वीडियो में, और इसको बैंक निफ्टी ऊपर की ओर निकाल नहीं पाया। ठीक है, जब मैंने पहला टारगेट 44,700 का दिया था, जब बैंक निफ्टी इसको नहीं निकाल पाया और नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी से बैंक निफ्टी ने 44,700 के टारगेट्स को अचीव कर दिया था। ठीक है ना, और ये अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया था, एसएल बहुत छोटा सा था, एसएल हमने बहुत छोटा सा अपना बना रखा था, 20-30 पॉइंट का एसएल था, बैंक निफ्टी ने वो भी नहीं उसको हिट नहीं किया और एक तरफा मूव थी तो हिट करने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, और जो पहला टारगेट बैंक निफ्टी ने अचीव किया 44,700 का, तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन था। ठीक है ना, ये एक सपोर्ट जोन था। जब बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में बिग फॉल आई और बिग फॉल के बाद हमारा सेकंड टारगेट 44,500 ये तुरंत अचीव हो गया। ठीक है, ये 44,500 अचीव हुआ। लेकिन अब देखिए, ये टारगेट अचीव होने के बाद भी कैसे हम अपने, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो किसी तरह की बाइंग नहीं दिख रही थी, तो जब बाइंग नहीं दिख रही थी और बैंक निफ्टी जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, सारे में ही किसी तरह की बाइंग नहीं थी, ऐसे गिरते हुए मार्केट में। तो अगर ऐसे गिरते हुए मार्केट में आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर लेते हो, ठीक है ना, उसके मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों, कैसे हम होल्ड कर सकते थे। क्योंकि देखिए, जब भी बैंक निफ्टी की कोई भी कैंडल थी, ठीक है, हर कैंडल एक दूसरे से नीचे ही बन रही थी, तो 44,300 तक बैंक निफ्टी का था। जब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था तब हम निकल सकते थे इजली। तो ये चीज़ थी। मैं अगर देखिए, कैंडल्स को आपको समझना है तो मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कि अभी मैं पैटर्न से स्टार्ट किया हूँ। ट्रायंगल पैटर्न मैंने इस पर डिस्कस किया कि ट्रायंगल पैटर्न को हमें किस तरह से ट्रेड करना है। आगे और भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ठीक है ना, और पैरेलल जो चैनल बैंक निफ्टी बनाता है, या बहुत सारे ऐसे ही पैटर्न्स हैं। ट्रेंड लाइन हो गई, तो उसकी बात, और कैंडल्स की बात, बहुत सारी कैंडल्स हैं, ठीक है, और इंडिकेटर्स की बात मैं इस चैनल में प्लेलिस्ट के थ्रू करूँगा, जिससे और उसका एग्जांपल्स लाइव मार्केट में दूंगा ताकि आप उनको देखो और लाइव मार्केट, रनिंग मार्केट में देख के उनको ट्रेड लो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने ये जो टारगेट्स थे हमारे तीनों अचीव किए थे। और देखिए, बैंक निफ्टी में अभी सिंपल आपको बाइंग नहीं करनी है। बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है, बाइंग कब करनी है वो मैं बताऊँगा आपको। लेकिन और ये मैं पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से ये बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में हमें अभी सिर्फ सेल की तरफ ध्यान देना है और बैंक निफ्टी जिधर जिधर नीचे की तरफ निकल रहा है सेल ही करते रहना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने वही किया पिछले, अगर आप कुछ दिनों से देखो तो बैंक निफ्टी सेम यही काम कर रहा है। कहीं भी हम बाइंग भी नहीं ले रहे हैं, बाइंग की भी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी बाइंग कब करना है वो पता चलेगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी की जो फॉल हो चुकी है वो 1,500 पॉइंट, 200 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, ठीक है ना, इतनी बड़ी फॉल हो चुकी है। अगर 2 दिन में ही देखो तो लगातार बैंक निफ्टी गिर रहा है, तो बैंक निफ्टी में अभी गिर रहा है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में 44,300 का ये जो लेवल है, अगर इसको बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा, 44,300 को बैंक निफ्टी अगर होल्ड नहीं कर पाता है कल के सेशन में, और सपोज़ यहाँ पे 44,580 के पास है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और इस रेंज में कहीं
700, ठीक है, 700 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर सपोज़ यहीं कहीं खुल जाता है, ठीक है, यहीं खुल जाता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद नीचे की ओर निकालता है इनकेस, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन फिर भी चूँकि गिरावट बड़ी है, क्योंकि बैंक निफ्टी और मार्केट्स बहुत ऊपर चले गए थे, तो अगर इसको नीचे की ओर निकालता है 44,300 के पास आके, ठीक है, तो यहाँ पे वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, और अगर इसको फिर नीचे को निकालता है, इस गिरावट को कंटिन्यू करता है, तब हम जाके फिर 44,000 हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 300 के बाद 300 से 200 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी दे सकता है, लेकिन 44,300 की तक हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर 44,000, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 44,000 बैंक निफ्टी अगर ऊपर 44,700, क्योंकि अभी क्लोजिंग बैंक निफ्टी 44,580 के पास हुई है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,580 के पास क्लोजिंग हुई है और यहाँ आता है 44,700, यहाँ कंसोलिडेशन या फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ रहा है, तो ऑलरेडी हमें बैंक निफ्टी 400 पॉइंट दे देगा, ठीक है ना, इतना नीचे गिरने में। तो अगर इस फॉल को कंटिन्यू करता है, यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद फिर या तो निकालता है नीचे की ओर, 44,000 ओपन हो जाएगा, बैंक निफ्टी 44,000 को अचीव कर सकता है। फिर हो सकता है बैंक निफ्टी 44,000 के पास आके यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर क्यों निकाले। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी ऐसा नहीं करता है, अब दूसरे सिनेरियो देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी सपोज़, एक मिनट फ्रेंड्स, दूसरा क्लियर कर दें तो और समझ में आएगा आपको। अगर बैंक निफ्टी सपोज़ 44,700 को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना, यहाँ सपोर्ट ले लेता है, ये लेवल के पास सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, तो और उसके बाद बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने के बाद इस रेंज में कंसोलिडेशन करता है। देखो आप, इस रेंज में कंसोलिडेशन करता है 44,700, और इसको ऊपर की ओर अगर निकाल देता है तो 45,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब ये टारगेट बैंक निफ्टी 300 पॉइंट की निकाल दे सकता है कल, ठीक है ना। तो ये भी एक इसके लिए टारगेट भी ओपन हो जाएगा। तो दोनों साइड के टारगेट ओपन हो सकते हैं। क्यों? अगर बैंक निफ्टी सपोज़ ये पहला टारगेट हमारा अगर 44,000 का रहेगा, और अगर इनकेस ऊपर निकालता है इस लेवल के तो 45,000 का रहेगा, क्योंकि फॉल बड़ी हो चुकी है। अब आज अगर फिर अब इसे देखिए, अगर ग्लोबल रीजन से फॉल आ रही है तो फिर बैंक निफ्टी को पूरी तरह से ड्राइव ग्लोबल क्यू ही करेंगे, ठीक है। तो अगर कल फिर यूएस मार्केट में गिरावट आती है, ठीक है, और उस गिरावट को बैंक निफ्टी चूँकि आज फिर दूसरे दिन गिर चुका है कल, और यूएस मार्केट अब आज रात को गिरेंगे तो दूसरे दिन गिरेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी भी उस गिरावट को कंटिन्यू करता है तो 44,000 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, 44,000 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, 44,300 है, 44,300 का पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको बैंक निफ्टी निकालते तो सेकेंड टारगेट हमारा 44,000 का बन जाएगा, ठीक है ना। तो दो टारगेट्स मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ डाउन साइड में, ठीक है, और इसकी कंडीशन भी मैंने बता दी है कि बैंक निफ्टी रहेगा। अब लेकिन कल बैंक निफ्टी चूँकि ग्लोबल रीजन्स हैं, तो कल मैं आपको शॉर्ट के थ्रू फ्राइडे को बता दूंगा मॉर्निंग में कि किस तरह से हमें किधर ट्रेड लेने जाना है, ठीक है। तो ये दो टारगेट्स के लिए भी हम लेके चलेंगे, और जैसा भी होगा मैं आपको इसके रिलेटेड